संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। नहीं पता सिखाओगे करके, सुनना है सुन लो ध्यान से। बात पेट में ले लो। किसान था, उसके 3-4 पुत्र थे। एक बीच वाला था, वो सच्ची बोला करता और झूठ भी बोला करता श्रीमान जी। तो उसने सुन लिया कि पिताजी 3 लाख का ट्रैक्टर लेके आए हैं, चला हुआ सेकंड हैंड 3 लाख रुपए में लेके आए हैं और 4.5 लाख का बता रहे हैं। औरों को तो ये बातों भी सुन गया, सारे बेटे सुन गए। अब आया एक ग्राहक आ गया, कहता भाई चौधरी साहब ट्रैक्टर बेच लो। हाँ जी बेच देंगे। क्या बोला? जितने में आया है उतने में बेच दूंगा, 1 पैसा कमाई नहीं करता। कितने में? 4.5 लाख का। वो बात हो रही थी और वो वहीं आ खड़ा हुआ श्रीमान जी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी। पिताजी 3 लाख का ले थे आपको। क्या 3 लाख का लेके आए थे, आप 4.5 की बता रहे हो? इसको थप्पड़ लगे। ये मेंटल है जी, इसकी ना मानिए। ये पैदा जरूर हमारे हो रहा है लेकिन इसकी बुद्धि नहीं चलती। 3, 5, 7, 8 बोलता रहता है। अब 3 बोल गया, ये थोड़ी देर में 10 बोलने का। ये थप्पड़ लगा, रोता रोता गया मम्मी के पास। माता जी थप्पड़ मारा। पिताजी ने क्या बात थी बेटा? वो 4.5 का बता रहे, पिताजी ले 3 लाख का था। एक उसने मारे, मम्मी ने मारे, दबा के। ऐसा ही घर बसावेगा। झूठ बोलनी चाहिए थी और तुझे भी कहना चाहिए हाँ जी मैं भी मौके पर हाजिर था। पिताजी ने 4.5 खरीदा। सच्चे की पिटाई हो रही है। एक झूठा था भाई, वो भी वहीं आ गया। कहता पिताजी को थप्पड़ लग गया। कहता थप्पड़े खाने जो का आइयो। क्यों? कहां चलावेगा ये गृहस्थी भाई? झूठ के बिना, धोखाधड़ी के बिना, विश्वासघात के बिना इतनी प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। ये बेवकूफ है, सच्ची बोलता है। कहता बिल्कुल फेल हो गया। घर में फेल हो रहा है और बाहर भी फेल हो रहा है। ये मन
को केवल आत्मा को संत मत में समझा जाता है कि आत्मा अलग चीज है, मन अलग चीज है। केवल संत मत में पता चलता है इस बात का, बाकी जगह नहीं पता। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक दुश्मन पीछे पीछे वार करता है हमारे, और हमने दिखता ही नहीं। कोई इलाज हो सकता है उसका? जो गुप्त है, दुश्मन, शत्रु दिखता नहीं और नुकसान करता रोज हमारा, कोई इलाज नहीं। दिखता हो, सामने आता हो, फिर तो कुछ सोचे विचारे कुछ करे। जो दिखता नहीं है वो खतरनाक दुश्मन होता है। कौन है? ये मन है, ये दिखता नहीं है, नहीं दिखता। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। कबीर साहिब कहते हैं, जो कहता है मैंने तो मन को देख लिया, क्यों झूठ बोलता है? मन नहीं दिखता। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, वो है निराकार। निराकार ब्रह्म, यही है काल पुरुष, इसका नाम है निराकार। और जो निराकार कहते परमात्मा निराकार है, निरंजन लोक तक की भक्ति करते हैं, उससे आगे के नहीं। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पल पल में वो दिखाए जो सपने ने देखा। ये तो वो काम करता है, बस चोट लग ली, घटना घट ली, मुकदमे दर्ज हो लिए, जब पता लगा ये क्या हुआ, कर दिया कल्याण। बहुत खतरनाक सातिर दुश्मन मन रूप में भीतर बैठा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, ये भीतर बैठा है। अति सूक्ष्म है, चालें बड़ी तिरछी चलता है, पता नहीं चलने देता। साधक को, भगत को साधन से गिरा देता है, भक्ति से तोड़ देता है और वंचित कर देता है। बहुत शक्तिशाली। कहां जाके लगाम लगे, कहां जाके काबू में आए, कहां जाके मन की चालें दिखे, पर सनिया आ गया। सुनो ध्यान से। काल से ऊंची शक्ति हमें मिले, काल की शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज मिले तो काबू में आवे, नहीं तो नहीं आवे। शब्द ताकतवर है, शब्द परमात्मा की शक्ति है, शब्द ही परमात्मा है। और शब्द साधना करने से मन काबू में आता है और मन की सारी चालें समझ में आने लगती है। ये करवा रहा है, सत्संग से रोक रहा है, सेवा देने से रोकता है मेरे को, ये मन है। भक्ति करने से, साधना करने से उठाता है हमारे को बीच में, ये मन है। शब्द साधना कीजिए साधो, शब्द साधना कीजिए। शब्द साधना से मन काबू में आता है, और कोई तरीका नहीं संसार में ये काबू में आ जाए या इसकी चाल समझ में आ जाए, कहीं नहीं आती। और संत मत में है ये भेद सुर शब्द योग का, और कहीं है नहीं। संत मत में क्यों कह रहा हूं मैं, ये आखिरी है। चौथे लोक का ज्ञान, अमर लोक का ज्ञान है संत मत में। और पूरा ज्ञान जब हाथ में आएगी शक्ति, वो फिर मन की चलती थी हर रोज, मन की चलनी कम कर देंगे हम। घोड़ी बन के चल रही थी आत्मा, मन सवारी कर रहा था, अब उल्टा होना शुरू हो जाएगा। आत्मा की चलेगी ज्यादा, मन की कम, और धीरे 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 ये घोड़ी बन जाएगा और सवारी करेगी फिर आत्मा। फिर लगाम पकड़ के चलेगी इसकी, फिर चलेगी, तब निकलने का मौका होगा इसका। वह शब्द भेद, वह सुर शब्द योग, वह सार शब्द भेद, विदेही नाम, विदेही ध्यान, वो संत मत में है, बाकी कहीं नहीं।
वहां से निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा इस आत्मा का। इसे नीचे कुछ भी नहीं है, सब मन का कारोबार है। जितनी बारी क्रियाएं हैं 10 इंद्रियों के द्वारा पकड़ में, जकड़ में और खोजबीन में, सब पे कब्जा मन का। वह तो विधि है। और कह रखा है साहिब ने, हे धर्मदास, सत्य पुरुष ने मुझे विदेही नाम की गुप्त वस्तु प्रदान की है, वह मुक्ति का चिन्ह है। और हे धर्मदास, जो मेरे सत्य शब्द उपदेश को दृढ़ता से पकड़ेगा, विश्वास करके पकड़ेगा, वह अवश्य पार होगा। अब शर्त रख रहे हैं। और हे धर्मदास, चाहे तुम्हारा वंश में से कोई हो, चाहे कोई अंश में से हो या वचन वंश में से हो, कोई भी विदेही नाम की डोरी पकड़े बिना यहां से पार नहीं होगा, सत्यलोक नहीं जा सकेगा। शर्त रख दी। और बोल दिया साहिब ने, हे धर्मदास, तुम्हारा वंश ही पार करेगा, इस संशय मत रहना, इस भूल में मत रहना। जो सत्य नाम की डोरी को दृढ़ता से पकड़ेगा, वह कैसे नहीं पार होगा? हे धर्मदास बता। जब दोनों चले, प्रश्न कर दिया धर्मदास जी ने, हे साहिब, 42 वंश का तो मुझे दे दिया आपने, कि तेरे वंश में सारे आएंगे संत, फिर वचन वंश क्यों चला रहे हो? ये नाद बिंद का वंश क्यों चला रहे हो? हे धर्मदास, तेरे वंश में रुक जाएंगे, काल पुरुष रोक देगा, मेरा प्रचार तो रुक जाएगा। इसीलिए साइड बाय साइड ये भी चलता रहेगा। वो डोरी मिलेगी, आत्मा पकड़ेगी, तब पार होगी यहां से। ये संत मत में ही संभव है, और कहीं नहीं है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है, भेदों से भरी है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। ले वो निचोड़ सुधार सेवा का, ले ओ निचोड़ सुधार सेवा का, कौन युक्ति से पीजे, कौन युक्ति से पीजे साधो, कौन युक्ति से पीजे। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। पेड़ विकट है, महासल है ला
अगम गहा नहीं जाई। पेड़ विकट है महासल हेला, अगम गहा नहीं जाई। तन मन डार चढ़ो श्रद्धा से, तन मन डार चढ़ो श्रद्धा से, तब वाका फल खाई। तब वाका फल खाई साधो, तब वाका फल खाई। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। बहुत लोग चढ़े बिन भेद ही, देखा देखी यों ही। बहुत लोग चढ़े बिन भेद ही, देखा देखियो ही। रपट पांव पड़े अधर से, रपट पाँव गिर पड़े अधर से, आए भूई माही। आए भूई माही साधो, आए भूई माही। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे, कौन जतन कर लीजे साधो, कौन जतन कर लीजे। सत्य शब्द के खूंटे पग धर, गहो ज्ञान गुरु डोरी। सत शब्द के खूटे पगधर, गहो गुरु ज्ञान की डोरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब वाका फल तोड़ी। तब वाका फल तोड़ी साधो, तब वाका फल तोड़ी। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कौन जतन कर लीजे। ले निचोड़ सुधार सेवा का, कौन युक्ति से पीजे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उनकी दया से मेहर से हल्का फुल्का सल करते इसको, वेदों से भरी है। फल मीठा, बहुत मीठा फल है, पर ऊंचा तरवर, बहुत ऊंचा पेड़ है भाई। जैसे जगत में तुलना ले लो, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा है, टहनी भी नहीं, चढ़ना आसान नहीं है ना? कितना ऊंचा है। जैसे पेड़ खजूर का है ना, खाए तो मुंह मीठा और गिर चकनाचूर, अगर वहां चढ़ जाए तो मीठे मीठे फल खाए, और जब गिर जाए तो ऊपर से फिसल गए नीचे पड़े। क्या वो है सार शब्द रूपी पेड़, जहां की बात कर रहे हैं साईं। और पेड़ को ऐसे आम का पेड़ थोड़ी है जैसे चलो पकड़ो टहनी और चुसो मीठे मीठे आम, मजा आ गया। ये तो शरीर को आएगा मजा,
मीठा, मुखड़ा, गला, क्या मौज हो जाएगी। जहां 10 इंद्रियां काम नहीं करती, ये शरीर जा नहीं सकता, वहां की बात कर रहे हैं साहिब। फल मीठा पर ऊंचा तरवर, कह रहे हैं कौन जतन कर लीजिए, किस यतन से, किस विधि से ले उसको। कह रहे हैं साहिब पेड़ ले वो निचोड़ सुधारस वाका। सुधा कहते हैं अमृत, सुधारस अमृत, सुधारस वट्टी आयुर्वेद में आती है, कई जगह आती है आयुर्वेद में तो सुधा अमृत। कहते हैं निचोड़ लो भाई। फिर भी कह रहे हैं मिल भी जाए तो कौन युक्ति से पीजे। फिर युक्ति आ गई बीच में। पेड़ विकट है मासल हैला, अगम गहा नहीं जाई। बहुत विकट है। कैसा है? रपटीला मार्ग है। 2 कदम आगे चढ़े, पीछे फिसले, फिर नीचे आए, फिर चढ़े, फिर फिसले, फिर नीचे आए। इसको कहते हैं रपटीला मार्ग। रपट रपट के लोग गिरते नीचे। सूर शब्द योग में अभ्यासी जब साधक होता है वह अभ्यास करता है। कभी सुरती चढ़ती है, कभी नीचे आ जाती है। परिवारों में, इस जगत में ख्यालात पे नीचे आ जाते हैं, ध्यान पे नीचे आ जाता है। फिर चढ़ेगा, पता ना उसको कि मन पकड़ के नीचे ले आया तेरे को, तो चल सुरती चल, फिर साधना पे जाएगा, फिर जुटेगा, फिर ऊपर, फिर भी चलेगा, फिर नीचे आएगा। इसको संतों ने रपटीला मार्ग पे रखा। बड़ा सलहेला, सलहेला मैंने बहुत चिकना है, हाथ लगा तो फिसल है, फिसलने वाला रपटीला। तन मन डार चढ़ो श्रद्धा से। अब विधि बता रहे हैं भाई साहिब, इस तन की और इस मन की दोनों रुकावट है। तन संसार को चाहता है, मन भी चाहता है संसार को, सब कुछ संसार का चाहता है। ये तन मन डार, इन पे दोनों पे अंकुश लगे। यानी साधना में पहले तो तन को बिठाएं, पहले इस शरीर को बैठ जी, बैठ जाता हूं, आत्मा बोलती है ओए मन, हाँ जी बैठने दे, इस काया ने बैठ दे, मैं साधना करने जा रहा हूं। फिर पता क्या बोलेगा, बैठा ले, फिर भीतर मैं हूं, फिर मैं ध्यान डगाऊंगा, फिर मैं तुझे वहां से गिराऊंगा। दोनों शांत होंगे। कह रहे तन मन डार चढ़ो श्रद्धा से, फिर श्रद्धा भाव बनाएंगे कि मैंने मालिक से मिलना है, पीछे नहीं हटूंगा। तब वाका फल खाई, तब स्पर्श होगा सुरती का शब्द से। बीच में डोरी होती है, उसी का नाम है विदेही डोरी। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख है, हंस का अवस होए। साहिब ने वाणी में कहते हैं एक अनूप डोरी है जो इस संसार में नहीं है। वह डोरी अनूप, कोई तुलना नहीं संसार में उसकी। कह रहे साहिब वहां मिलती है वो डोरी विदेही नाम की। जब विदेही नाम है, फिर नाम के साथ डोरी भी तो जुड़ी पावेगी, नहीं सुरती कैसे पकड़ेगी। कुएं में दृष्टांत पिंड में ले लो, कोई कुएं में गिर गया, झटपटा रहा है, निकालो निकाल लो, ऊपर खड़ा आदमी रस्सी नीचे डाल दे, नीचे वाला पकड़ लेगा। कहता भाई धीरे धीरे पकड़ 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 के मैंने बांध दिया ऊपर रस्सी, तू अपने आप धीरे धीरे चढ़ के आ गया। 4 फुट चढ़िया, हाथों में दर्द सा हुआ, फिर नीचे गया 1 फुट, फिर चढ़िया, फिर नीचे गया। अब जच गई, अगर नीचे पड़ा रहा मामला गड़बड़ भर जाऊंगा, ऊपर निकल ले। इतनी लगन लगेगी, कितनी, जितनी कुएं में पड़ा व्यक्ति डोरी को पकड़ के ऊपर आना चाहता है, जीवन को बचाना चाहता है, साधक भी यही अवस्था बनाएगा कि आज तो मैंने उठना नहीं, जो भी हो है,
वो है डोरी, पकड़नी पड़ती है। बहुत लोग चढ़े बिना भेद ही आ गया है, भेद नहीं था और सुन सुनाई बातों पे चल पड़ा, बिना भेद ही। देखा देखी यूं ही, कुछ पुस्तकों में पढ़ लिया, कुछ सुन लिया गुरुओं से, कल्पना भी कर ली कि ऐसे कर लेंगे हम तो। उनके जिनको भेद मालूम नहीं है, बात उनकी है। आगे कौन चलाएगा? आगे भी वेदी गुरु चाहिए हमें। कौन पहचान करवाएगा अगले मन की यात्राओं की? आगे तो पड़ाव बहुत है, वेदी चाहिए है। रपट पांव गिर पड़े अधर से, अधर में गए तो थे, नीचे फिसल के पड़ गए। आए पड़े भूई माही, फिर धरती में आ गए, गिर गए। अब बताएंगे साहिब, आखिरी लाइन है बस। सत्य शब्द के खूंटे पग धर, ये आ गया वो सत्य शब्द। बस जफी गाड़ ले, पकड़ ले, मजबूत से पकड़ ले, पग धर खूंटे पे। खूंटा है वो। हम बहे जा रहे थे भवसागर में, रास्ते में उस धारा में एक खूंटा लकड़ी का मिल गया, पकड़ लिया बात। अब बहना बंद हुए, निकले नहीं बाहर, बहना बंद हुए हैं, वहीं खड़े हैं। अब क्या हो गया? बचे भाई, अब तो निकल गया। भवसागर में आत्मा जा रही थी, क्या मिल गया? सार शब्द का खूंटा मिल गया। सार शब्द का खूंटा मिलने के बाद ये बहना बंद हो रही है, अब निकलने की तैयारी हो रही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब वाका फल तोड़ी, गए गुरु ज्ञान की डोरी। जो अब गुरु बीच में आ गया है, वो तो देखा देखी पहले होली, अब बीच में गुरु आ रहा है। सत्य शब्द के खूंटे पग धर, गहो गुरु ज्ञान की डोरी, ये शर्त लगा दी। अब जो भेदी गुरु होता है, शरीर में होता है, जो शरीरधारी होता है, वो आ गया अब बीच में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब वाका फल तोड़ी, फिर सपर्श हो जाएगा, फिर बात बन जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। तन तो मनुष्य का मिला है, ऊंचा मिला है, उद्देश्य केवल परम प्राप्ति था। इसको बाद में रख दिया श्रीमान जी ने, देख लूंगा बाद में कभी पाया तो। और जो गैरों के काम थे, उन गैरों के कामों को पहले प्रथम पर रख लिया, अपने बना लिए। वो गैरों के कार्यों को अपने बना के करता चला गया, पर वो भक्ति को कल पे टालता 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 चला गया। काल खड़ा हो गया आंगन में आगे, चलो साहिबजादे जी कहां? यमदूत है, यमदूत जी चले जाओ पड़ोसी पे। नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट तेरे है श्रीमान जी। क्या करती है पुलिस? सुनना है, गैर जमानती वारंट हाथ में आते हैं, 5 पुलिस ऑफिशियल हैं, एक SI SHO है, जीप सरकारी है, और मुलजिम खेत में पकड़ लिया जी, छोड़ छोड़, फट पकड़ा, फट डाल लिया, बंद जी, छोड़ दो। अब तो कोर्ट के हाथ में है छोड़ना पकड़ना। ये देखो वारंट कचहरी का वारंट है, कचहरी की तामील की है। यमदूत क्या कहते हैं? भाई हम कुछ नहीं कर रहे, यम धर्मराय की ऑर्डर हमारे हाथ में है, अब तो उठाएंगे और ले जाएंगे, यहां से ले जाते हैं। जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत मिलते, और भक्तों को पता कौन आए तो गए, पीड़ा देने नहीं आएंगे। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक चोर है, 10 चोरी कर रहा है, पीओ हो रहा है, यूं कहेंगे भाई साहब चोर जी हम आपको लेने आए हैं, चलो जी हमारे साथ, भाग जाएगा। एक आम आदमी है, शरीफ है, गांव का, पुलिस आएगी, चौधरी साहब परसों बुलाया आपको SHO ने जी, काम का नहीं पता, SHO को पता, आप परसों हाजिर हो जाना, देख लो आप, पीड़ा नहीं देंगे, पुलिस पीटे नहीं की, आराम से वो गया। अंतर दोनों बहुत ज्यादा है, एक तो पकड़ लिया फटाफट जीप में डाल दिया, एक को कहा है जी आप वहां जियो, SHO ने बुलाया है,
ये आत्मा जब जाएगी आराम से जाएगी, जाना तो है, रहना नहीं रह सकता कोई, मृत्यु लोक है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।